हाँ वो चलो, आज का क्लास में मैं ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, बस पिछले क्लास में होमोजेनियस पढ़ाया था। होमोजेनियस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर y क्या बताए थे, एफ एक्स वाई, अगर एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई पर डिपेंडेंट हो तो ये होमोजेनियस होता है। इसको y बटा एक्स में ले आना है, भी मान लेना है और उसको तोड़ देना है, ठीक है। अब एक और चीज है, इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, लेकिन एक और चीज है जिसका नाम है क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल, क्या उसको कहते हैं, हाँ लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगा जब भी होगा इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया, पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, क्लियर। अब इसमें p जो है, p y का जो कोफिशिएंट होगा, देखो dy बाई डी एक्स हमेशा अकेला रहेगा, ठीक है, हमेशा अकेला रहेगा। अब y का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, और जो बाद में है वो q कहलाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, कोई दिक्कत। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यही इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। आप पहले इसको नोट कर लो, दिमाग तक घूम गया होगा कि क्या बोल गए सब, है ना। अरे बोलो ना यार हाँ या ना, तो क्या बोले हैं समझते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सब पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते कैसे कैसे बनता है। फर्स्ट है, इधर ध्यान दो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई, ठीक है, माइनस लॉग एक्स अब प्लस वन इज इक्वल टू वन। इसमें क्या कहता है, तुमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे निकालना क्या है, इक्वेशन। पहले हम चेक करेंगे कि लीनियर है कि होमोजेनियस है, कि अलग अलग तोड़ के लाने वाला है। तो देखो अलग अलग तोड़ के आएगा नहीं, तो अगर तुम dy बाई डी एक्स करते हो, dy बाई डी एक्स करते हो तो y बटा एक्स हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, log y बटा x log a माइनस log b, अरे अब प्लस वन हो गया, क्लियर। अब जो ही y बटा एक्स में आया होमोजेनियस समझ में आ गया, तो y बटा एक्स को क्या करना है, y बाई एक्स को v मानना है। अरे बोलो v मानना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx। ये तो उस दिन मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, घिसा पिटा डाले 1 बटा v dx dy बाई क्या आ जाएगा, dv बटा dx, है ना, आ जाएगा नहीं, अरे u यानी v इंटू dx बाई dx क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, प्लस vx इंटू ये क्या आ जाएगा, dv बटा dx, ये गया और उल्टा उसमें गलत लिख दिया, v प्लस x dv बटा dx, ये घिसा पिटाएगा, याद रखना अभी से। समझ में आया, आया सबको समझ में। अच्छा अब अगर इसको पुट कर देंगे तो ये dy बाई dx ये भी है, ये भी है, यानी इसका वैल्यू v इंटू लॉग v प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बटा dx। अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात। v इधर ले आओ, माइनस में ले आ सकते हैं, माइनस में तो क्या हो जाएगा, देखो तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अगर इधर ले आएंगे माइनस में तो x dv बटा dx बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, v log v प्लस वन, अब माइनस v हो जाएगा, दिख रहा है। दोनों में v कॉमन ले लोगे, जब v कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ, तो log v प्लस वन माइनस वन, ये उड़ जाएगा, कष्ट बहुत मारेंगे तुम लोग को। ये x dv बटा dx बचा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 बटा v log v dv इंटीग्रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x dx हो जाएगा इंटीग्रेट, x नीचे ना जाएगा, 1 बाई एक्स ना हो जाएगा, कोई दिक्कत
अब log v को t मान लो, log v बराबर क्या मान लोगे, log v बराबर t मान लोगे, आ सकते हैं। तो log v का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/v dv बराबर dt कष्ट। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसको dv बराबर क्या लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लेते हैं, v बराबर dv बराबर क्या लिख सकते हो, v dt, सॉरी v dv, dt ना होगा, यहां गुना करोगे तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो तो, इसका 1/v, इसको t माने हो ना, dv का वैल्यू कितना आया, v dt, ये गया इक्वल टू इधर 1/x dx है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, log t, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, log x प्लस c। तो अभी log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का वैल्यू t बन जाएगा, इधर t का वैल्यू कितना माने हो, और t रहने दो, t बराबर e टू द पावर log x प्लस c होगा ना। अब t का वैल्यू तुम क्या माने हो, इधर लिखते हैं, t का वैल्यू क्या माने हो, log v माने हो, log v इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर v log x इंटू e टू द पावर c आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका वैल्यू x हो जाएगा, यानी cx हो जाएगा log v बराबर, तो v का वैल्यू कितना y/x, log इधर गया तो e टू द पावर cx, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू e टू द पावर cx। हो गया आंसर, ये होमोजेनियस बन गया। अरे हाँ ना बोलो, चलो नोट कर लो फटाफट, चलो इधर ध्यान दो, तो बहुत उल्लास हो गया। x² माइनस 1 सॉरी प्लस 1 dy बाई dx, ठीक ठाक, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, x² प्लस 2x y इक्वल टू x² माइनस 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, लीनियर है कि नहीं है, होमोजेनियस का तो कोई लेना देना है नहीं कि क्या y है, अरे बोलो हाँ या ना, ये एक लीनियर चलाया। अब लीनियर क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या देखा था कि dy बाई dx अकेले होना चाहिए था, अरे बोल यार dy बाई dx अकेले होना चाहिए था, ये दोनों जो है ना मतलब उछल कूद करेगी ही करेगी ना, इसलिए कहते हैं औरतें सफर करे नहीं गपशप किए बगैर, औरतें सफर करे नहीं गपशप किए बगैर, अगर 2-3 औरत चले ना बचर 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 बोलेगी नहीं ना, तब तक काम नहीं चलेगा। औरतें सफर करे नहीं गपशप किए बगैर, महफिल में चले नहीं ठप ठप किए बगैर, मरती हुई खातून ने उठकर कहा, मरती हुई खातून ने उठकर कहा, अजी मुझे दफना न देना मेकअप किए बगैर। करते रहते कुछ तो लोग, अब अभी से शांति से रहो। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए क्या डिवाइड करेंगे, सब में करेंगे कि नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे x² प्लस 1 से, x² प्लस 1 से, x² प्लस 1 से, तो जो रूप लेके आएगा ना वो ये गया, नया रूप क्या आ जाएगा, dy बाई dx। चलो ऑल इज वेल, ये तो काम मेरा हो गया, मुझे अकेला चाहिए था ना dy बाई dx, एक आ गया प्लस 2x x² प्लस 1 इंटू y हो गया, ये भी आ गया। अब इक्वल टू x² माइनस 1/x² प्लस 1। अब कौन बच्चा हमको बता सकता है इसमें p कितना दिख रहा है, p कितना दिख रहा है, 2x/x। हाँ तो पहले इंटीग्रेशन p dx निकाल लो फटाफट, नहीं आया, इंटीग्रेशन p dx निकाल लो, तो 2x/x² प्लस 1, अरे बोलो यार 2x बराबर x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 को क्या मानोगे, t मानोगे, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt होगा कि नहीं होगा। अब इतना ही चिन्ह ऊपर लिखा हुआ है, इतना ही चिन्ह ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, इंटीग्रेशन dt बटा t, यानी ये आ जाएगा log t। नहीं चमका सबको, अरे चमका नहीं तुम लोग को, बोलता क्या नहीं है तुम लोग, मुरारी बाबू की कथा की तरह सुन रहे हो, तो कितना हो जाएगा देखो तो log t। अब क्या कर देंगे इसको, अब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं बोलना, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अच्छा e टू द पावर इंटीग्रेशन p, log p के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन p dx के जगह पर log t लिख सकते हैं, log t।
अब इसका क्या हो जाएगा बताओ तो, p बचेगा, बचा ना। अच्छा इसमें c सा का चक्कर मत रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c का कोई कहानी नहीं है। t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इतनी कहानी बन गई। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तो गया काम से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, अब 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा c, इसको डिवाइड में कर दो, y इज इक्वल टू आ गया, हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x प्लस c ही रह जाएगा भाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, c का 3 से भी बड़ा होगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, यही आंसर आ गया। समझ में आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आया समझ में, नोट कर लो फटाक से। हाँ बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं कह दूं कहाँ का क्वेश्चन है तो तुम लोग कहोगे कि बाप रे सर ये कैसा क्वेश्चन है। ये तुम लोग देख सकते हो, ये मैंने प्रीवियस ईयर निकाला था, कब का है, फाइनल जेईई मेंस एग्जाम अप्रैल 2024, कितना 5 अप्रैल का है ना, और 9 बजे से 9 से 12 वाला एग्जाम में पूछा गया है, देखो है ना, दिख रहा है ना, अरे बोलो किसी का क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा, एकदम इजी है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देख के डर लगने लगा होगा ना, क्योंकि जेईई मेंस का बोल दिए, यही नहीं बोलते तो बहुत मजा आता है, कितना क्वेश्चन हम जेईई का तुम लोग को बनवा देते हैं, लेकिन तुम लोग को लगता है कि नहीं पी कितना दिख रहा है, पी कितना दिख रहा है 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूंकि लंबा क्वेश्चन है तो आराम से इंटीग्रेशन पी डीएक्स का 2dx लिख सकते हैं, यानी e टू द पावर 2x निकल गया कि नहीं निकल गया, अरे हाँ ना, एकदम मूड में आ जा, सब आया कि नहीं आया, पक्की बात। अच्छा अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाता है क्या e टू द पावर 2x इंटू वाई होगा, इंटीग्रेशन क्यू दी कितना दिख रहा है sin 2x e टू द पावर 2x इंटू sin 2x, नहीं आया कि नहीं आया। अब देखो अगर इसको जानते तुम बाय पार्ट पढ़े रहते, याद फॉर्मूला याद करते तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता, ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं पता, थोड़ा देर के लिए मानते हैं। तो उस दिन सदियों पहले एक चीज पढ़े हो गया, आज से 100 साल पहले, क्या बाय पार्ट, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा बाय पार्ट को क्लियर कर देते हैं। बाय पार्ट जो होता है वो किसका है, बाय पार्ट होता है किसका, इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है। ये कहता है कि इंटीग्रेशन fx into gx dx is equal to integration fx into integration gx dx minus integration f dash x into integration gx dx का होल dx। अच्छा इसकी एक और खास बात है, इसकी खास बात क्या है कि फॉर्मूला देख के कल सर पटक दिया, बाप रे ये क्या हो गया, ये अचानक, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि फॉर्मूला पढ़ने में सांस को नहीं तोड़ना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, एक लगातार बोलना है, इंटीग्रेशन fx into gx dx is equal to fx into integration gx dx minus integration f dash x into integration gx dx का होल dx। आगे याद हो गया सबको, चालाक बन रहे हो ना, इंटीग्रेशन fx into gx dx बराबर, अब सांस तोड़ने का मन है तो एक काम करो, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये, इसको यहां पर रोक देना, ठीक है। कैसे पढ़ना है, इंटीग्रेशन fx into gx dx बराबर, सांस लो, fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन f dash x into इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। क्लियर, उड़ गया। अब चल रेडी मेरे साथ, रेडी 1 2 3 4 स्टार्ट। इंटीग्रेशन fx into gx dx बराबर, सांस ले, हाँ, fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन f dash x into इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। समझ में आया, सांस नहीं टूटा, टूट गया, नहीं तोड़ना है, इसको बहुत आसानी से पढ़ना है, इंटीग्रेशन आराम से पढ़ो,
इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर सॉरी हम ही भूल गए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर सांस ले एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया तुम लोग को? पक्की बात, किस वाली बात? अब लेकिन जब फंक्शन ये कब बनेगा? जब दो फंक्शन साथ में दिया रहेगा। कितना फंक्शन? दो फंक्शन। अरे हाँ ना बोल, जब दो फंक्शन साथ में रहेगा तभी बनेगा। और दो फंक्शन देने का मतलब किसी को भी एफ एक्स मान लेंगे, किसी को जी एक्स मान लेंगे ना, पाप हो जाएगा ना। तो ये बनता आइलेट से, ILATE, ठीक है। एक यही स्पेलिंग है जो गलती नहीं करते हैं ना, आइलेट का स्पेलिंग हम गलती नहीं करते, वो सही लिखते हैं। नहीं तो स्पेलिंग के मामले तो बहुत खतरनाक है। ऐसे भी हमारी इंग्लिश बहुत मजबूत है। एक बच्चा दौड़ते हुए आया, बोला सर खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। मैंने बहुत खतरनाक ट्रांसलेशन बना कर दिया। पूछो क्या? इटवे तो ईट न तको, इटवे तो ईट न तको, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ ना, इटवे तो ईट न तक गो। एक लाइन में ट्रांसलेशन हो गया, कोई टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं। देखो ये कहता है आई फॉर इनवर्स, आई फॉर इनवर्स। अब मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं? पूछो क्यों? स्पेलिंग गलती हो जाएगा। इनवर्स ना, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रिक, अरे बोलो ठीक है, टी फॉर ट्रिगो, ई फॉर एक्सपोनेंट, अरे हाँ ना बोल। अब इनवर्स का मतलब क्या? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। लॉग का मतलब लॉग एक्स, ठीक है। अलजेब्रिक का मतलब 1 2 x स्क्वायर etc, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा। एक्सपोनेंशियल का मतलब e टू द पावर x a टू द पावर x etc। अगर ये सब रहेगा तो जो पहले है उसको fx मानेंगे, जो बाद में उसको क्या मानेंगे? gx मानेंगे। अरे हाँ ना बोलो, जो पहले है उसको क्या मानेंगे, जो बाद में उसको क्या मानेंगे? समका। अब यहाँ पर दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन। अब इसमें गौर करते हैं, ये कौन फंक्शन है, ये कौन फंक्शन है? एक्सपोनेंट। ये कौन फंक्शन है? इनवर्स है, त्रिगुण है, त्रिगुण है। साइन थीटा cos थीटा, साइन एक्स। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स ना होता। कष्ट वाली बात नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब इसको मिटा दे, बाई पार्ट लिखोगे, जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, अलग पेज में लिख लेना। रुको, ऐसे तो इसको नहीं जरूरत पड़ता है, लेकिन हम यहाँ रहने देते हैं। फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे, फॉर्मूला रहेगा ताकि याद रहेगा, ठीक है। आइलेट साइड में लिख लेना, ILATE, ठीक है। अब गौर करो, टी पहले कि ई पहले? ई पहले, देखो तो टी पहले ना, तो जो पहले है उसको fx मानोगे, fx बराबर sin 2x। कष्ट वाली बात, जिसको fx मानोगे उसका f डैश x निकालोगे, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे। तो sin का डिफरेंशिएशन cos, तो क्या हो जाएगा? cos 2x, ये 2 बाहर आके पूरा में आ जाएगा। कष्ट वाली बात। अच्छा, जो बाद में है उसको gx मान लोगे, कोई दिक्कत? gx कहता है e टू द पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, gx dx, जो gx मानोगे उसका इंटीग्रेशन निकालोगे, तो e टू द पावर 2x कहते हैं e टू द पावर 2x हो जाएगा। अरे बोलो, 1/2 हो जाएगा, कोई कष्ट वाली बात? चलो, अब क्या कहता है? इंटीग्रेशन fx into gx dx is equal to dx is equal to बोलो, इक्वल टू fx into इंटीग्रेशन gx dx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x इंटू इंटीग्रेशन gx dx का होल dx। कष्ट वाली बात। अब देखो, fx किसको माने हो? sin 2x। इंटीग्रेशन कितना आया इसका? 1/2 e टू द पावर 2x इंटू sin 2x, 2 sin 2x, हाँ sin 2x, ठीक है, ठीक है। अरे बोलो यार, माइनस इंटीग्रेशन f डैश x क्या आया है? 2 cos 2x sin 2
1/2 e टू द पावर 2x, ये गया dx। अरे बोलो हाँ यहाँ, अब यहाँ तक तो काम बन गया, यहाँ फिर गड़बड़ हो गया। इसको गौर से देखो तो फिर e टू द पावर x और क्या आ जाएगा cos, आया कि नहीं आया? इसको आप i मान लो, इसको i बराबर मान लो, i बराबर हो गया, ठीक। अब I1 बराबर मान लो, फिर क्या I1 बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू कॉस 2x। फिर मान लिया वही कर, फिर इसमें दिख रहा है ये fx और ये gx, फिर fx मान लेंगे, fx बराबर क्या cos 2x, तो f डैश x क्या निकलेगा -2 sin 2x। अरे बोलो हाँ। अच्छा gx बराबर क्या निकलेगा e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, तो इंटीग्रेशन gx dx क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 e टू द पावर 2d, यही हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूला पर रखेंगे, अब हम लिखेंगे I1 इक्वल टू fx इंटीग्रेशन क्या है, fx क्या है cos 2x gx, यानी e टू द पावर 2x 1/2 e टू द पावर 2x इंटू cos 2x हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा ना, प्लस f डैश x यानी कितना 2, पहले इंटीग्रेशन लिख लो 1/2 e टू द पावर 2x i इंटू 2 sin 2x dx, ये गया। अब गौर करता, जो i अगर इसको माने हो, इसका मतलब ये i है, ये भी तो i है ना, यही चीज ना यहाँ आ गया, आया ना। तो अब I1 बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 1/2 e टू द पावर 2x cos 2x प्लस I1, सॉरी i केवल हाँ। तो अब i बराबर क्या है देखो तो, i बराबर यहाँ क्या है देखो तो, i बराबर जो आया है i बराबर 1/2 e टू द पावर 2x sin 2x माइनस यही ना माने हो i, इसका ना वैल्यू निकाल रहे हो, हाँ ठीक है। I1 कहाँ माने हो, यहाँ माने हो ना I1, तो इस I1 के जगह पर क्या रखोगे 1/2 e टू द पावर 2x cos 2x प्लस माइनस माइनस i हो जाएगा। अब ये i उधर चला गया तो 2i हो गया। अब 1/2 e टू द पावर 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा sin 2x माइनस cos 2x। यही तुमको अगर शुरू से बाई पार्ट पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है, आ गया समझ में। चलो इसको नोट करो तो पहले, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, इधर का मिटा सकते हैं, मिटा दे। तो अब देखिए तो क्वेश्चन रहने देते क्योंकि इसका काम है, इधर तो हेल्प रखना था ना। चलो ठीक है, i बराबर 1/4 e टू द पावर 2x और क्या हो जाएगा sin 2x माइनस cos 2x, कोई कष्ट वाली बात। अब इक्वेशन जो था वो क्या था, इक्वेशन y इंटू e टू द पावर 2x है ना, इक्वल टू इसी का इंटीग्रेशन i। तो अब i जो आएगा यहाँ पर 1/4 e टू द पावर 2x sin 2x माइनस cos 2x ना, cos 2x, अच्छा हाँ ठीक है। अब प्लस c आ जाएगा, आएगा c। अब गौर करो तो कितना आ जाएगा देखो तो, अब कहता है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3/4 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3/4 है, तो 0 रखेंगे तो x का इसका वैल्यू 1 यानी 3/4 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 1/4 e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस c, इस 4 से नहीं c का वैल्यू निकालना है ना, तो 3/4 ये -1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 ना इक्वल टू c आ गया। तो कितना 4/4 इक्वल टू c का वैल्यू कितना आ जाएगा c इक्वल टू 1, ठीक है, c इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, c इक्वल टू 1 सही है। अब इक्वेशन देखो तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब इक्वेशन देखो बेटा इसको,
इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, y हटाओगे, हाँ अब कहता है कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस 1/e⁻²x, e⁻²x इसको काट दिया, इधर ले आए, कोई दिक्कत। अब कहता है कि x का वैल्यू π/8 रखो, x का वैल्यू कितना रखा है π/8, तो y इज इक्वल टू 1/4 साइन π/8 यानी साइन π/4 रखे ना। अरे x का वैल्यू तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर नहीं हो जाएगा π/4, माइनस cos π/4 रखे, अरे बोलो आप प्लस e⁻²x रखे, अब दोनों का वैल्यू तो बराबर होता है 45 होता है ना, तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस e⁻²x, यानी आंसर y बराबर e⁻²x। कोई कष्ट समझ में आ गया? तो अब इस तरह से आप लोग बनाकर लाइएगा, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल का टेस्ट की तैयारी है ना, परसों का टेस्ट में कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, तो बहुत पीटेंगे सबको, ठीक है। एकदम समझ के क्वेश्चन बनाना है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछ लिया कीजिएगा, लेकिन मार्क्स कम नहीं लाइएगा, ठीक है। हाँ वो 120 मार्क्स का होगा, ठीक है, 120 मार्क्स का है। क्यों 120 मार्क्स का है? 20 क्वेश्चन मैथ से है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। बायो का टेस्ट अगले सप्ताह से करवाएंगे, बायो अगले सप्ताह, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन होगा, 60 2 नंबर का, ठीक है, 120, ठीक है। बायो का टेस्ट अगले सप्ताह से होगा, लेकिन इस बार का टेस्ट कोई एब्सेंट नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।